पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की ही चर्चा है। जब से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, सेंट्रल रिजर्व बैंक्स ने इस पर बात करना शुरू किया है, गांव देहात में भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लोग शेयर मार्केट को भले ही न समझ पाए हों, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी को जरूर जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे आप खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया में कितना बड़ा इसका कारोबार है, सब कुछ, हर वो जरूरी बात जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, उन सब पर मैं बात करूंगा। पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो दरअसल क्रिप्टो करेंसी भुगतान का एक डिजिटल तरीका है। जैसे आप सपोज करिए कि आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और बदले में आप उसे कुछ रुपए देते हैं। उसी तरह से डिजिटली सेवाओं के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए आप डिजिटल करेंसी देते हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन भुगतान का एक तरीका है, जिसे वस्तु और सेवाओं के बदले दिया जाता है। आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे आप किसी दुकानदार को 1 किलो चीनी के बदले उसकी कीमत देते हैं। वैसे ही ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं के बदले क्रिप्टो करेंसी का भुगतान किया जाता है। कुछ कंपनियों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी भी जारी की है, जिसे टोकन्स कहते हैं। इन टोकन्स का प्रयोग आमतौर पर कंपनी के ही गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी उपभोक्ता उस कंपनी के टोकन्स खरीदता है और उस टोकन्स के जरिए वो कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट खरीदता है। वास्तविक पैसे और क्रिप्टो करेंसी में शुरुआती फर्क यही है। हम और आप जिस पैसे को खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे देश के केंद्रीय या रिजर्व बैंक जारी करते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी को कोई व्यक्ति या कंपनी जारी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी दरअसल ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिसकी वजह से ये काफी लोकप्रिय भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्लॉकचेन क्या होता है। दरअसल ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसको समझना जरूरी है कि आखिर डिसेंट्रलाइज्ड जो तकनीक है, आखिर वो क्या है। दरअसल डिसेंट्रलाइज्ड तकनीक रिसोर्स एलोकेशन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मामलों में। यानी और आसान भाषा में समझें तो ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु या रिसोर्स का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति, संस्था या सेंट्रल टीम के पास नहीं होता है, बल्कि उसका विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यानी क्रिप्टो करेंसी में जिस तकनीक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, उससे उस क्रिप्टो करेंसी पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का नियंत्रण नहीं रहता, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के जरिए उसे बहुत से कंप्यूटर के जरिए अलग अलग लोकेशन से मैनेज किया जाता है और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह तकनीक जितनी मजबूत होगी, वो क्रिप्टो करेंसी उतनी ही सिक्योर होगी। अब एक बहुत कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, दरअसल भारत में एक ही मुद्रा है जो रिजर्व बैंक जारी करता है, जिसको रुपया कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है, आप जानते ही हैं, आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा भी होगा। लेकिन एक और सवाल जो अहम है कि आखिर पूरी दुनिया में कितनी क्रिप्टो करेंसीज है। आप जानते हैं कि जो पूरे देश में देशों की संख्या है पूरी दुनिया में, वो करीब 200 के आसपास है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा। आप पढ़ते रहते होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कितनी है? तो दरअसल एक अनुमान है कि पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी फिलहाल प्रचलित है। क्रिप्टो करेंसी पर बारीक नजर रखने वाली वेबसाइट coinmarketcap.com के मुताबिक दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी व्यापार के लिए उपलब्ध हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले कंपनियां आईपीओ लेकर आती हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने से पहले इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी आईसीओ लेकर आती हैं। अब यह सवाल है कि आखिर यह कितना बड़ा मार्केट है। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक अप्रैल 2021 में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने उच्चतम स्तर 2.2 ट्रिलियन डॉलर पर था। हालांकि मई 2021 में इसमें गिरावट आई और यह कम होकर 1.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया। अब सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें तो इसका मार्केट साइज अप्रैल 2021 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर था, जो मई में कम होकर 735 बिलियन डॉलर हो गया। यानी एक बात तो साफ है कि क्रिप्टो करेंसी का जितना पूरा मार्केट है, उसमें करीब करीब आधा जो हिस्सा है, वो सबसे जो प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसका ही है। अब एक सवाल है, आप सोच ही रहे होंगे कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, तो सबसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। दरअसल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, उसमें कैसी तकनीक इस्तेमाल हुई है, यानी वो कितनी सिक्योर है। दूसरी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, यानी वो कितनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कौन सी क्रिप्टो करेंसी बेस्ट है, यह बताने के सिर्फ दो आधार हो सकते हैं।
पहला, वो कितनी मजबूत तकनीक पर आधारित है और दूसरा, उसका मार्केट साइज क्या है। फिलहाल मार्केट साइज के हिसाब से बिटकॉइन नंबर 1 है, इथेरियम नंबर 2 है और टीथर नंबर 3 है। आप जो चार्ट देख रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर इसे देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ उसकी वर्तमान वैल्यूएशन है, यह मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। अब एक सवाल और है कि आखिर भारतीयों के बीच में सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। दरअसल भारतीय सबसे ज्यादा बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, ट्रॉन, ये क्रिप्टो करेंसी ज्यादा खरीदते हैं, इनमें ज्यादा ट्रेड करते हैं। भारतीयों के बीच यही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। अब एक सवाल और है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। तो दरअसल इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। उनमें से एक वजह तो यही है कि अभी तक इस पर सरकारों का नियंत्रण नहीं है। कुछ देशों ने कुछ रेगुलेशन लेके आए हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर आप देखें तो अभी तक सरकारें इसको नियंत्रण नहीं कर पाई हैं। इसमें लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी मुनाफा भी कमा लेते हैं, हालांकि बहुत जल्दी घाटा भी होता है। फ्लक्चुएशन बहुत हाई है और भी सारी वजहें हैं। मैं आपको एक एक करके उन सब के बारे में बताता हूं। भारत में क्रिप्टो करेंसी की चर्चा पिछले 2-3 साल में ही ज्यादा हुई है। पिछले साल जब रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटाया, उसके बाद इसका मार्केट काफी बढ़ा। हालांकि उसके पहले यह विदेशों में पॉपुलर हो चुका था। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता बढ़ने के कई कारण हैं। क्रिप्टो करेंसी के समर्थकों को लगता है कि क्रिप्टो ही फ्यूचर है, खासतौर पर बिटकॉइन के समर्थकों को। लोग चाहते हैं कि वो जल्द से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी खरीद कर होल्ड कर लें, ताकि अगर भविष्य में इसकी कीमतें बढ़ें तो उन्हें उसका फायदा हो। दूसरी एक और वजह यह है कि क्रिप्टो समर्थकों को लगता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक के उस सिस्टम को खत्म कर देगी जो देश की मुद्रा को नियंत्रित करती है। दरअसल क्रिप्टो के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह यही है कि इस पर सरकारों का सीधे नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टो के लोकप्रिय होने की एक और वजह इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक ब्लॉकचेन है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग के जरिए यह बाकी पेमेंट मेथड के मुकाबले ज्यादा सिक्योर सिस्टम है। क्रिप्टो की कीमतें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, अचानक से ऊपर चढ़ जाती हैं, अचानक से नीचे गिर जाती हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स इसमें मुनाफा देखते हैं, वो कारोबार करते हैं और पैसा बनाते हैं। यह भी इसके लोकप्रिय होने की एक बड़ी वजह है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, यानी जो नए उम्र के लोग हैं वो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। अब एक सवाल और है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी मुनाफे का सौदा है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए। तो दरअसल पूरी दुनिया इस मामले पर दो खेमों में बटी हुई है। एलन मस्क, जो टेस्ला के जो संस्थापक हैं, जो ओनर हैं, वो पुरजोर समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के बड़े उद्योगपति और 10 सबसे बड़े धनी व्यक्तियों में से एक जो वॉरेन बफेट है, वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी है। क्रिप्टो करेंसी के समर्थक इसमें होने वाले तत्कालिक फायदे को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं दुनिया के कई सेंट्रल बैंक और बड़े उद्योगपतियों ने इसकी जमकर आलोचना की है। बंटवारे को लेकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट इसकी आलोचना करते हैं तो एलन मस्क इसकी तारीफ करते हैं। वैसे आपको एक बात तो जरूर समझनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ऊपर जा सकती है। जैसे कि अगर आज बिटकॉइन 25 लाख रुपए का है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह 40 या 50 लाख का हो जाए। लेकिन बहुत से निवेशकों को लगता है कि यह एक सिर्फ अनुमान आधारित है, क्योंकि यह वास्तविक मुद्रा नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वास्तविक मुद्रा की तरह कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है। यानी आपके लाभ के लिए किसी को उसी मुद्रा को किसी ज्यादा कीमत पर खरीदनी होगी। यानी अगर आपने एक बिटकॉइन 25 लाख रुपए में खरीदा है तो आपके मुनाफे के लिए उसी बिटकॉइन को 30 लाख रुपए में किसी और को खरीदना पड़ेगा, तब आपको 5 लाख रुपए का मुनाफा होगा। बड़े निवेशक और दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन की तुलना पेपर चेक से की थी। वहीं जानकारों का मानना है कि अच्छा निवेश वो होता है जहां स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट उतार चढ़ाव भरा है। अब सवाल यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो आप कहां से खरीद सकते हैं, कहां साइन अप कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भारत में से मौजूद हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। कॉइनबेस, बिनॉन्स ग्लोबल मार्केट में काफी बड़े हैं। वहीं भारत में वजीरेक्स, कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन डीसीएक्स जैसे तमाम एक्सचेंज हैं। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टो पर से बैन हटाया, उसके बाद वजीरेक्स के साइन अप यूजर्स में 4,937% का रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ। वहीं कॉइन स्विच कुबेर में 1800% और कॉइन डीसीएक्स में 695% का ग्रोथ हुआ। अगर 31 मई तक के टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स की बात करें तो कुबेर स्विच पर 6 मिलियन, वजीरेक्स पर 5 मिलियन, जेपी पर 4 मिलियन और कॉइन डीसीएक्स पर 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं।
अब सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का कारोबार लीगल है? क्या आप उसे खरीद सकते हैं? दरअसल पूरी दुनिया में अलग-अलग रूल हैं, स्थिति बहुत साफ नहीं है। भारत में फिलहाल तो ये लीगल है, लेकिन इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम हैं। अमेरिका में यह लीगल है और चीन ने इसे बैन किया हुआ है। भारत में क्रिप्टो को अभी रेगुलेट नहीं किया गया, यानी सरकार का अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं है, जिससे कई बार ग्राहकों में कंफ्यूजन भी होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर आंशिक नियंत्रण जैसे संकेत दिए थे। वहीं रिजर्व बैंक क्रिप्टो को लेकर गंभीर चिंता जता चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सभी कंपनियों से क्रिप्टो में निवेश का ब्यौरा देने के लिए कहा है। साथ ही उस निवेश में इस्तेमाल किए गए पैसे का सोर्स और उस निवेश से कितना मुनाफा या घाटा हुआ, उसका भी ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के बाद भी कई बड़े बैंकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करने से मना कर दिया। पिछले दिनों वजीरेक्स के बैंकिंग पार्टनर पेटीएम बैंक ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रिप्टो में निवेश करने को लेकर आगाह भी किया था। हालांकि 1 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि बैंक उसके पुराने सर्कुलर को आधार बनाकर क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करने से मना नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि क्रिप्टो के व्यापार पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा। मार्च में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि क्रिप्टो के जरिए हुआ मुनाफा या व्यापार टैक्स के दायरे में आएगा। भारत में क्रिप्टो का फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पर निर्भर है, जो आने वाले दिनों में संसद में पेश होगी। हालांकि पहले इसके बजट सत्र में पेश होने का अनुमान था, लेकिन अब यह अगले कुछ महीनों में पेश हो सकता है। लोकसभा बुलेटिन के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस बिल में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी जारी करेगा और भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, जो इसमें इस्तेमाल हुई तकनीक को प्रमोट करेंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अगर यह बिल पास होता है तो निवेशकों को अपनी करेंसी बेचकर बाहर निकलने के लिए 6 महीने का वक्त मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में स्थिति क्या है। तो दरअसल अमेरिका और सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने इसको लीगल किया हुआ है, उस पर कुछ हद तक नियंत्रण भी है अलग कानून बनाकर। बाकी देशों में अभी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये डिजिटल करेंसी लोकप्रिय हो रही है, उस तरह से लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग कानून जरूर बन जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी क्रिप्टो करेंसी पर, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट पर, उसकी पॉपुलैरिटी पर। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आगे से आप मेरे रेगुलर वीडियो और देखेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।